उत्तर प्रदेश में रामपुर, मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव के लिए आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव का भी आज दूसरा चरण है, जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेते हुए गुजरात की जनता से वोट करने की अपील की। मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में आज जनता नेताजी के बाद किसी अन्य को अपना सांसद चुनने जा रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा के लिए उसकी प्रतिष्ठा बचाने के बराबर है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से कई बार भारी अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब पूरे देश में मोदी लहर दिखाई दी थी, उस समय भी भाजपा मैनपुरी के गढ़ को जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। मैनपुरी की जनता का अपने नेताजी के प्रति यह अपार प्रेम और विश्वास ही रहा है कि यहाँ मुलायम सिंह यादव के अलावा किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को तवज्जो नहीं दी गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं कि मैनपुरी उपचुनाव में जीत उनके और उनकी पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखती है। यही वजह है कि यहाँ से उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके लिए उन्होंने चाचा से हुई नाराजगी को भी भुलाते हुए उनसे आशीर्वाद लिया और चाचा शिवपाल यादव ने डिम्पल यादव के लिए नेताजी के नाम पर मैनपुरी की जनता से वोट मांगा। मैनपुरी में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, जिस पर न सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सपा के बेहद मजबूत माने जाने वाला किला मैनपुरी और आजम खान के गढ़ रामपुर को जीतने का अच्छा मौका है। इससे पहले अखिलेश यादव भले आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव हार गए हों, लेकिन अब वो मैनपुरी सीट किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। अखिलेश यादव के सामने मैनपुरी सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। पिता की विरासत बचाने के लिए पत्नी पर लगाया दांव। मैनपुरी सीट न सिर्फ अखिलेश यादव या यादव परिवार के लिए बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी के लिए खास अहमियत रखती है। सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी विरासत को बचाया जाए। मैनपुरी सीट कई वर्षों से सपा के कब्जे में रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव सपा की इस विरासत को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने यहां से किसी और प्रत्याशी को उतारने की बजाय अपनी पत्नी डिम्पल यादव पर दांव लगाया है। मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी में जीत की सबसे बड़ी वजह यही रही कि यहाँ यादव वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ शाक्य और राजपूत वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। यादव और शाक्य वोटर्स सपा के पारंपरिक वोटर्स माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ दलित, ब्राह्मण, लोधी और मुस्लिम वोटर्स की ठीक ठाक संख्या है। मुलायम सिंह यादव को इन सभी जातियों से हमेशा अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट की तरह रामपुर विधानसभा सीट पर भी हो रहा उपचुनाव सपा के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने जैसा है। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी आज तक जीत नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन अब जब यहां उपचुनाव हो रहे हैं तो माना जा रहा है कि भाजपा रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भी सबको चौंका सकती है। रामपुर सदर विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान और उनके परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1996 के बाद सपा इस सीट से लगातार जीत दर्ज करती रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में जब मोदी लहर थी तो उस वक्त बीजेपी ने यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन मोदी लहर के बीच भी आजम खान ने यहां से जीत का परचम लहराया था। हालांकि 45 सालों के बाद ये पहला मौका है जब रामपुर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं उतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।